यहाँ पर दो कर्व नजर आ रहे हैं, एक तो सर्कल और एक पैराबोला। और कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड लाई आउटसाइड द पैराबोला इनसाइड द सर्कल। तो ठीक है, सर्कल बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रहा है कि इसका सेंटर आपको 2√3, 0 है, और रेडियस भी इसका 2√3 का स्क्वायर ही, क्योंकि 12 बनेगा तो रेडियस का 2√3 है। तो ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर हमने सर्कल ड्रॉ करा, इसका सेंटर कितना है 2√3, 0, और रेडियस भी इसका 2√3 है, तो यहाँ पे कहीं 4√3 होगा, और सर्कल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब पैराबोला की बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये देखना बहुत जरूरी है। और ये तो हमें y² = 4ax टाइप का पैराबोला है, तो ऐसे ही बनेगा, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे ही होगा। तो अब ये देखना है कि इनका पॉइंट टू इंटरसेक्शन क्या आएगा। तो जैसा कि 2√3 यहाँ दिख रहा है, ये भी 2√3 दिख रहा है, और ये भी 2√3 का स्क्वायर है, तो यहाँ से थोड़ा सा फील आ रहा है। वैसे तो आप देखिए यहाँ y² की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, पॉइंट टू इंटरसेक्शन मिल जाएगा। पर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये ध्यान से देखें कि हमें इसके आगे पॉइंट मिलेगा, तो हमने x को सोचा कि कहीं सेंटर के ऊपर ये मीट ना कर रहा हो। तो यहाँ पे 2√3 हमने इसका x ले लिया, तो ये 0 हो गया। और इसको भी हमने, अब तो ये 0 बनेगा तो इसे 12 होना पड़ेगा, तो 2√3 का स्क्वायर ही बनेगा, तभी ये 12 हो पाएगा, है ना। तो ये तो 0 है, और ये आपका 12 इक्वल है। तो यानी x तो मैंने 2√3 सोचा हीट एंड टेल मेथड से, और y भी 2√3 सोचा। और जब मैं यहाँ पे x और y को रखता हूँ 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर तो 12 ही आ जाएगा, और ये भी 2√3 इंटू 2√3 ही बनेगा। तो श्योर है कि दोनों इक्वल हो गए, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका 2√3, 2√3 ही है। तो इसका मतलब जस्ट इसके ऊपर ही पैराबोला मीट कर रहा होगा इस तरीके से कहीं। ठीक है, और सिमेट्री फिगर है, नीचे भी इस तरह से आएगा, यहाँ पे कहीं ये फोकस से ही ऊपर मीट कर रहा होगा। तो इससे कहा पैराबोला के बाहर का सर्कल के अंदर का तो ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो ऊपर वाला एरिया निकाल लेंगे और इसका ट्वाइस कर लेंगे। ठीक, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एरिया में हमें पता पड़ गया क्या एरिया निकलना है, और ये पॉइंट इंटरसेक्शन 2√3, 2√3 ही होगा, ये भी श्योर हो गया। यानी पॉइंट टू इंटरसेक्शन इजीली निकल गए, और अब हमें एरिया फाइंड करना है। अब एरिया की बात करते हैं, तो एरिया कैसे निकलेगा। एरिया में या तो अपर माइनस रोल लगा लीजिए सीधा सीधा, या फिर आप शॉर्टकट मेथड भी होता है, वैसे इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन बननी नहीं चाहिए, पर फिर भी देखो एरिया में आपने एक शॉर्टकट पढ़ा होगा पैराबोला को लेकर, कि अगर हम यहाँ पे कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो एरिया बनता है, ये वाला एरिया बनता है, अगर वर्टिकल लाइन के साथ चल रहे हैं, तो ये एरिया जो बनता है ये बेटा इस वाले रेक्टेंगल का, ये जो OABC होता है, इस रेक्टेंगल 2/3 होता है एरिया ऑफ OABC। तो जो ये रेक्टेंगल होता है इसका हमेशा 2/3 बनता है, ये वाला एरिया जो सर पैराबोला का आ रहा है। तो ठीक है कि सर एक काम करते हैं, हम अपना रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेते हैं, वर्टिकल लाइन है ही, तो हम कौन सा एरिया निकाल पाएंगे, ये वाला बबल्स वाला। और इसे, ये हमारा जो सर्कल बन रहा है ये क्वार्टर सर्कल है, उसमें सबट्रैक्ट कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा, बाद में ट्वाइस कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, और ये हमने कोऑर्डिनेट निकाल ही रखेंगे, और ये रेक्टेंगल इस केस में स्क्वायर ही बन रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 2√3 इंटू 2√3 आ गया। तो ये एरिया हमारा आ गया बबल्स वाला। अब इसे सर्कल में से सबट्रैक्ट कर दीजिए, सर्कल का मतलब 1/4 ऑफ πr² है ना, क्वार्टर सर्कल है ना, 4 पार्ट इक्वल हो गए ये वाले एरिया में से ना, ये वाला एरिया जो बनेगा इसमें से, है ना। अगर हम इस बबल्स वाले को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो 1/4 ऑफ πr², आर क्या, 2√3 का स्क्वायर, तो 2√3 का स्क्वायर, ये भी 2√3 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा आ गया 12, कॉमन ही आ गया ना, तो 12 तो कॉमन ले लो, और ये हो गया π/4, और माइनस ये 3/2/3 आ गया, है ना, π/4 माइनस 2/3। अब ये एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो ये हो गया 3π माइनस 4 दूनी 8, ये हमारा एरिया आ गया। लेकिन अभी हमें ऊपर का निकाला है, सिमेट्रिक नीचे का भी है, डबल एरिया करना है, तो ट्वाइस ऑफ 3π माइनस 8, तो शॉर्टकट से जल्दी ही हो जाएगा, और सभी स्टूडेंट इसको जानते हैं, शॉर्टकट को यूज़ भी करते हैं स्टूडेंट्स काफ़ी, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया आंसर।